दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल विकेश सर में। और मैं पप्पू एक बार पुनः आप सबों के समक्ष हिंदी व्याकरण लेकर आया हूं। और बहुत ही आप लोगों को आश्चर्य होगा कि आज मैं आप लोगों को शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द लिखना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप पकड़ लेंगे कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि 99% लोग जो भी हैं वो हिंदी जो है अशुद्ध लिखते हैं, लेकिन उन्हें पता भी नहीं रहता है कि मैंने हिंदी अशुद्ध लिखा है। तो आज आप लोग ये सीखिए यहाँ पर मेरे चैनल में, इस विकेश सर चैनल में, कि आप लोग किस प्रकार से हिंदी शुद्ध लिखेंगे। और मैं ट्रिक के आधार पर बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा कि कैसे आप लोग शुद्ध लिखते हैं। दोस्तों देर न करते हुए आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ शब्द कैसे हम लोग शुद्ध लिखेंगे। आप लोग भी देखिए जितने भी शब्द हैं, जैसे चिन्ह, मिष्ठान, उसके बाद दवाई, दवाइयाँ, इंद्रा, जुखाम, मेघनाथ, सन्यासी, श्रृंगार, सकुशल पूर्वक, त्यौहार, मूर्ति, बीमार, सच्चिदानंद एवं रविंदर, ये जितने भी शब्द मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है, ये सारे शब्द आप लोग प्रतिदिन लिखते हैं। और 99% लोग इसी तरह से लिखते हैं, सोचते हैं कि चलिए मैंने चिन्ह लिख दिया, उसके बाद मिष्ठान लिख दिया, दवाई लिख दिया। लेकिन आप लोग सोचिए कि इसमें कौन कौन से शब्द जो हैं सही है या शुद्ध हैं और कौन कौन से शब्द अशुद्ध हैं। आप लोग ज़रा सोचिए, मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ 2 मिनट का। इन शब्दों को देखिए और सोचिए, तो आप लोगों को लग रहा होगा, आप लोग दुविधा में फंस रहे होंगे कि चलिए लग रहा है कि चिन्ह सही है, कभी सोच रहे हैं कि लग रहा है कि मिष्ठान भी सही है, कभी लगेगा कि दवाई गलत है या दवाइयाँ सही है, इंद्रा सही है, जुखाम सही है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। लेकिन जानकर आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ये जितने शब्द हैं सारे अशुद्ध हैं, सारे गलत हैं। इनको शुद्ध करना हम आप लोगों को सिखाएंगे, कैसे शुद्ध होगा। जैसे चिन्ह, देखिए जब भी आप उच्चारण करते हैं किसी भी शब्द का, तो उच्चारण से ही आपको पता चलेगा कि क्या शब्द सही है और क्या गलत है। जैसे चिन्ह है, हम लोग ऐसा ही चिन्ह लिख देते हैं, लेकिन इसको लिखने में आप लोगों को चिन्ह में पहले न नहीं आना चाहिए, ह पहले आना चाहिए। जैसे देखिए चिन्ह 2 तरह से इसको लिख सकते हैं, या तो इस तरह से लिख दीजिए हलंत का प्रयोग करते हुए, चिन्ह पहले ह आना चाहिए, चिन्ह, चिन्ह नहीं, चिन्ह। उसके बाद एक और इसका रास्ता है, ये भी शुद्ध होगा आपका, चिन्ह लिख के उसके बाद न इसमें लगा दिए, तो ये आपका चिन्ह हो गया। तो 2 तरह से आप लोग चिन्ह को, ये दोनों शुद्ध हैं। और ये आपके शब्द जो हैं सारे मैंने पहले ही बता चुके हैं कि आपके सारे शब्द ये जो है अशुद्ध हैं। अब जैसे देखिए मिष्ठान है, कहीं भी आप लोग दुकान पर देखिएगा मिष्ठान इसी तरह से लिखा रहता है, क्योंकि वो जितने भी पेंटर भाई लोग होते हैं या लिखने वाले होते हैं, उनको तो उतना मालूम नहीं होता है, वो सुने रहते हैं बस कि चलिए मिष्ठान की दुकान है, मिष्ठान लिख देते हैं। तो वो मिष्ठान नहीं होता है, ये ठ नहीं होता है, जब आप उच्चारण करेंगे तो मिष्ठान बोलते हैं। मिष्ट से देखिए कैसे बना है, ये भी आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं। जैसे मिष्ट, मिष्ट मतलब होता है मीठा, और अन्न, मीठान, मिष्ट अन्न, इससे जो है मिष्टान बना है। मीठ अन्न नहीं होता है, मिष्ट नहीं होता है, मिष्ट प्लस अन्न नहीं होता है। तो इस तरह से अगर मिष्ठान का हम लोग सही लिखेंगे तो लिखेंगे मिष्टान। यहाँ पर केवल अंतर इतना होगा कि यहाँ ट होगा, ठ नहीं होगा। ये आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ पर ट होगा, ठ नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग सीख रहे हैं आसानी से, बहुत ही आसान से सीखिए। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं दवाई लेने गया था या दवाई कराने गया था, तो लोग उच्चारण करते करते उनको लगा कि हो सकता है कि ये दवाई ही सही है, लेकिन ये दवाई सही नहीं है, क्योंकि दवाई कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है दवा। केवल दवा होगा तो सही है, क्योंकि हम लोग दवा कराने गए थे या दवा लेने गए थे, दवाई लेने नहीं। आप लोग बोलिए, बोलने में हम लोग अशुद्ध बोलते हैं। हिंदी बहुत ही कठिन है, हम लोग अशुद्ध बोलते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है कि हम लोग हिंदी अशुद्ध बोल रहे हैं।
तो आज आप लोग सीखिए, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों को मैं लाया हूँ जो प्रतिदिन आप लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद इनको बताने के बाद मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग शुद्ध शब्द लिखना एकदम आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए। अब देखिए, जैसे दवा हुआ सही, ये दवाई जो है गलत है। उसके बाद दवाइयाँ, अब देखिए दवाइयाँ में लग रहा है कि एकदम सही है। दवाई, इसमें दीर्घ ई का मात्रा, यहाँ चंद्रबिंदु भी दिया गया है। दवाइयाँ अर्थात दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। लोग सोचते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी गलत है। इसमें क्या होगा, दवाइयाँ। अब देखिए इसमें ई जो है बड़ी मात्रा नहीं होगी, दवाइयाँ जो होगा सही होगा। तो इस तरह से आप लोगों को शब्दों को देखना। अब जैसे इंदिरा, देखिए सभी लोग सोचते हैं कि इंद्र हम लोग इस तरह से देखते हैं, इसमें एक इंदिरा लग गया और इंदिरा गांधी लोग बोल देते हैं, लेकिन ये इंदिरा नहीं होता है, इंदिरा गांधी है। इंदिरा अर्थात इसमें इंदी और रा, अर्थात पहले इंदी होगा तब रा होगा। इंदिरा गांधी या इंदिरा नाम है ये। तो इस तरह से आप लोगों को देखना है। लग रहा था कि इंदिरा सही है, तो ये भी गलत था। उसके बाद सभी लोग बोलते हैं, आज कोरोना काल है, इसमें लोग बोलते हैं कि सर्दी जुखाम जिसको हुआ है तो उसको कोरोना हो सकता है। तो सर्दी जुखाम, लोग जुखाम बोल देते हैं, लेकिन लिखते भी हैं जुखाम, सोचते हैं कि मुझे जुखाम हो गया है, लेकिन ये जुखाम शब्द नहीं है, ख शब्द नहीं है। आप लोग जान गए होंगे कि क्या होगा, जुकाम होगा। इसको हम लोग बोलते हैं जुकाम। ये होगा तो आपका सही होगा। ये चार उत्तर आपको किसी भी एसआई की परीक्षा में चले गए या किसी भी सीटेट या टेट की परीक्षा में गए हैं तो शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द वाला जरूर टॉपिक पूछता है। मैं वैसा अपने टॉपिक लेकर आता हूं जिसमें आप लोगों को परीक्षाओं में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपको फ़ायदे हों। अब देखिए, जैसे मेघनाथ, सभी लोग बोलते हैं कि मेघनाथ था रावण का बड़ा। देखिए अब मेघनाथ, मेघ का नाथ लोग सोच लेते हैं, लेकिन असली बात यह है कि ये मेघनाथ शब्द जो है बोलते हैं सभी लोग और लिख भी देते हैं बोलने के कारण, लेकिन ये अशुद्ध शब्द है। तो इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, आप लोग जरा सोचिए। मेघनाथ का शुद्ध शब्द क्या होगा, तो मेघ नाद होगा, क्योंकि जब भी रावण के घर बड़े बच्चे ने जन्म दिया था तो मेघ की तरह नाद अर्थात गर्जना किया था। बच्चे में जन्म होते ही गर्जना किया था, बादल जैसे गरजता है उस तरह से। तो इसलिए उसका रावण ने नाम रख दिया कि मेघ की तरह नाद अर्थात गर्जना किया है, तो उसमें मेघ नाद है, मेघ का नाथ नहीं, मेघ का मालिक नहीं। अगला है सन्यासी शब्द। देखने में लग रहा है कि एकदम शुद्ध शब्द है, आप लोग भी लिख देते हैं कहीं भी सन्यासी, इसी तरह से लिख देते हैं। तो सन्यासी में आप लोगों को ध्यान देना होगा कि इसमें दो न होने चाहिए, यही आप लोगों की दिक्कत होती है। ये गलत शब्द है, जब भी लिखें तो स पे न, सन्यासी इस तरह से लिख सकते हैं, या दो न भी लिख सकते हैं, सन्यासी ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सन्यासी शब्द ज़्यादातर यहीं यूज हो रहा है। तो सन्यासी इस तरह से लिखते हैं, ये अगर बिंदु नहीं है आकर सन्यासी लिखा हुआ है तो गलत है। तो इन सब शब्दों में आप लोग जरूर गलत लिख देते होंगे। अब देखिए श्रृंगार है, तो श्रृंगार शब्द आप लोग देखकर ही लगता होगा कि श्रृंगार एकदम सही है, क्या दिक्कत है, श्री पर बिंदु है, ये है, गार है, श्रृंगार है। लेकिन इसमें जो र है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए सही क्या होगा इसका, श्रृंगार। ये जो र की मात्रा इसमें लगाया गया है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ री की मात्रा लगी हुई है, उसी से श्रृंगार हो जाएगा। ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा। ये जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं सारे परीक्षाओं में आ चुके हैं और बहुत ही मशहूर हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना है। ये जरूर आते हैं परीक्षाओं में, जितने भी मैं बताऊँगा बहुत ही टिपिकल और कठिन रहेगा ताकि आप लोग समझ पाइएगा। जैसे देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग लिखते थे, पत्र लिखते थे तो सकुशल पूर्वक, मैं सकुशल पूर्वक रहते हुए तुम्हारी कुशलता की प्रार्थना करता हूँ, या ऐसा सब लिख देते हैं लोग जब भी पत्र लिखते हैं उनको। लेकिन ये मालूम नहीं है। अब आप लोग सोचिए कि सकुशल पूर्वक में क्या जो है गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जितना है सारा गलत है। देखिए इसमें क्या गलत है कि इसमें पूर्वक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें केवल सकुशल होगा। सकुशल पूर्वक कोई शब्द ही नहीं होता है, नाम ही है उसका सकुशल, तो अब पूर्वक क्या होगा।
तो इस तरह से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सकुशल पूर्वक गलत है। उसके बाद त्यौहार, लोग बोल देते हैं कि मैं त्यौहार मनाने गया था, बोलते हैं त्यौहार मनाने गए थे और लिख भी देते हैं त्यौहार, लेकिन होता क्या है, केवल एक मात्रा ओ की मात्रा होती है, त्योहार होता है ये। तो ये छोटी छोटी बातों से गलत हो जाता है। देखिए मात्र एक मात्रा बढ़ा था इसलिए ये गलत था। उसके बाद है मूर्ति, लगता है कि मुंह में हर्ष ऊ की मात्रा होगी, लेकिन ये मात्रा आप लोग देखते हैं कि ये मूर्ति में हर्ष ऊ की मात्रा गलत होगी, क्योंकि मूर्ति में दीर्घ ऊ की मात्रा होगी। बस इतना सा अंतर आप लोगों को होता है। अगला है बीमार। जब भी हम लोग ऐसा शब्द शुरू में अगर ई की मात्रा हम लोग लगाते हैं तो सोचते हैं कि हमेशा जो है हर्ष ही लगेगा। आदत पड़ गया है, बहुत शब्दों में प्रयोग होता है इसलिए आदत पड़ जाता है, लोग तुरंत बीमार इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन इसमें होगा दीर्घ ई की मात्रा, बीमार होगा। उसके बाद सच्चिदानंद बोलते हैं, सच्चिदानंद कि सच्चिदानंद किसी का नाम है, लोग अपना खुद नाम, जिसका नाम सच्चिदानंद होता है वो भी इसी तरह से लिखता है, गलत लिख देता है। जिसका नाम रविंदर है इसी तरह से रविंदर लिख देता है। लेकिन आज आप लोग सीखिएगा कि इसका सही क्या होगा, सच्चिता नहीं होता है, सच्चिदानंद होता है। तो इस तरह से ता नहीं होगा, दा होगा, सच्चिदानंद। तो इन छोटी छोटी बातों से आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे जो है अशुद्ध शब्दों को हम लोग शुद्ध लिख सकते हैं। आप लोगों को आदत बना है अशुद्ध लिखने का, इस आदत को छोड़िए, क्योंकि जब भी परीक्षाओं में अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देते हैं अर्थात वर्णनात्मक परीक्षा लिखते हैं, उत्तर लिखते हैं, तो उसमें जिसका हिंदी के मात्रा गलत होती है उसको परीक्षक ध्यान देता है, कहता है कि बहुत गलत शब्दों का प्रयोग करा है, बहुत लोग हर सही दीर्घ ही गलत करते हैं, तो इससे उनका निश्चित है कि उनका हिंदी में नंबर कट जाता है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे। और इसका एक ही मात्र रास्ता है, जब भी आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उस पुस्तक में आप लोग फोटो स्टेट करके पढ़ें, जैसे उसको देखें कि उसमें कौन सी मात्रा लगाया है, अपनी आँख से उसको चेक करें, तब उसको पढ़ें, धीरे धीरे आपकी मात्रा सुधर जाएगी। उसके बाद है रविंदर। तो रविंदर को आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि रवि मतलब सूर्य से लोग सोच लेते हैं कि रविवार हम लोग उस तरह से लिखते हैं, इसी तरह से रविंदर भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये रविंदर में दीर्घ ही होता है। तो इस तरह से आप लोग शुद्ध शब्दों को लिखना सीख रहे हैं। मैं अब आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, और ट्रिक कैसे होती हैं कि आप लोग एक ही ट्रिक से कई शब्दों को शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। आइए अब हम सभी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम लोग शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की पहचान करेंगे और शुद्ध लिखना सीखेंगे हिंदी शब्दों को। जैसे आइए आप लोगों को मैं पहला ट्रिक दिखा रहा हूँ। आप लोग देखिए, ट्रिक 1 में लिखा गया है कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों स का प्रयोग जो है क्रम के अनुसार होना चाहिए। अर्थात जब भी आप किसी शब्द में देखें, शुद्ध या अशुद्ध शब्द में, तो ये तीनों स जो है क्रम में होना चाहिए। अर्थात अगर 2 शब्दों का इसमें प्रयोग हो, जैसे मान लीजिए कि ये तालव्य स और मूर्धन्य स का प्रयोग एक साथ हुआ है, तो इसमें पहले आपको शब्द में तालव्य स आना चाहिए, उसके बाद मूर्धन्य स आएगा। उसके बाद अगर इस वर्ण का प्रयोग हुआ हो तालव्य स और दंत स का, तो आपको पहले तालव्य स लिखा जाएगा और उसके बाद दंत स आएगा। अर्थात जिस तरह से हम लोग याद किए हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और उसमें तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, तो उसी स्टाइल में आपको, उसी क्रम में आपको लिखना है। जैसे आप सबको के सामने ये शब्द हैं, बहुत ही परीक्षाओं में ये पूछे गए शब्द हैं और गलत हो जाते हैं, तो आप लोग अब गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास अब एक ट्रिक आ गया है, नया ट्रिक, जिस ट्रिक को आपको किताब में नहीं मिलेगा। आप लोग इसको देख लीजिए कि सबसे पहले देखिए, जैसे शब्दों से आप उदाहरण के जरिए अब समझिए। जैसे पहला उदाहरण आशीष है, तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इधर अशुद्ध शब्द है और इधर शुद्ध है। तो देखिए आप लोग इसमें मिलाइए कि देखिए इसमें आशीष लिखा गया है, दोनों तालव्य स है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पहले तालव्य स आएगा, उसके बाद मूर्धन्य स आएगा, तब जाके ये शुद्ध शब्द होगा। जैसे आप लोग आशीष में देख रहे हैं कि अगर दोनों तालव्य स लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। इसमें पहले तालव्य स रहेगा, उसके बाद मूर्धन्य स, तो आशीष जो है ये सही हो गया। उसके बाद प्रशंसा है, इसमें देखिए पहले दंत स लिख दिया गया,
उसके बाद तालव्य स लिखा गया है। जबकि आप लोग क्रम में देखिए क्या है, दंत स अंत में है, उसके पहले है तालव्य स। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे कि पहले तालव्य स आएगा, उसके बाद दंत स, तब जाके ये शुद्ध शब्द होगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से सारे शब्द अब आसानी से आप लोग सही कर लेंगे। जैसे देखिए ये नृशंस है, इसमें देखिए दंत स है, उसके बाद तालव्य स है। तो इसका मतलब कि दंत स पहले आप लिख दिया गया है, तो ये निश्चित है कि ये गलत है, क्योंकि दंत स जो है बाद में आ रहा है, तालव्य स पहले आ रहा है। तो पहले तालव्य स होगा, उसके बाद दंत स होगा, तब जाके आपका शुद्ध शब्द होगा। जैसे नृशंस इस तरह से लिखते हैं तो ये शुद्ध हो जाएगा। शोषण में देखिए पहले दंत स लिखा गया, उसके बाद मूर्धन्य स लिखा गया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बस क्रम को व्यवस्थित क्रम कर देंगे। जैसे क्रम आप लोग रीजनिंग में पढ़े हैं, तो क्रम को आप लोग व्यवस्थित क्रम में कर दीजिएगा, आपका सारा शब्द जो है शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से जैसे शोषण में है, शोषण में पहले तालव्य स, उसके बाद मूर्धन्य स आया। शीर्षक में देखिए पहले तालव्य स, उसके बाद मूर्धन्य स, तो आपका सही हो गया। उसके बाद शेष में पहले तालव्य स, उसके बाद मूर्धन्य स, अगर उल्टे क्रम में है तो गलत है। उसके बाद विशेष में आप लोग देख रहे हैं कि विशेष में भी देखिए पहले तालव्य स, उसके बाद मूर्धन्य स, तब जाके शुद्ध होगा। अगर क्रम गलत है तो शब्द भी गलत है। शासक में देखिए पहले तालव्य स होगा, उसके बाद दंत स होगा, तो ये शासक सही होगा। सुषमा में देख लीजिए, इसमें है सुषमा, अर्थात पहले तालव्य स, उसके बाद मूर्धन्य स है। तो इसमें जो है दंत स पहले आ गया, उसके बाद मूर्धन्य स बाद में आया। तो कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे देखिए इसमें भी सुषुप्त है, ये सुषुप्त है। तो जैसे सुषमा शब्द है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि पहले है दंत स, उसके बाद आया है मूर्धन्य स। तो कुछ एकाध ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग अपवाद में रख सकते हैं, ये अपवाद है। तो आप लोग एक आध अपवाद पर भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है देख रहे हैं कि शुद्ध कब हो रहा है, जब आपका व्यवस्थित क्रम थोड़ा अलग हो जा रहा है। जैसे दंत स पहले आ रहा है, उसके बाद मूर्धन्य स बाद में आ रहा है। तो सुषमा ये शब्द सही होता है, आप लोग कई बार लिखे हुए हैं। उसके बाद सुषुप्त में पूरा वही नियम आ गया। तो इस तरह से अपवाद भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। अब दोस्तों आइए हम लोग ट्रिक 2 के बारे में समझते हैं। देखिए ट्रिक 2 इतना प्रसिद्ध है कि किसी भी परीक्षा में ये ट्रिक 2 से एक शुद्ध अशुद्ध शब्द जरूर आ जाता है, और लोग गलत करके भी सोचते हैं कि नहीं मैं सही करके आया हूँ। तो इस चीज़ को छोड़िए, अब ध्यान दीजिए कैसे सही करके आइएगा। जब भी एक प्रत्यय लगेगा, देखिए मैंने आप लोगों को प्रत्यय और उपसर्ग बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया है मेरे चैनल पर। उपसर्ग प्रत्यय को आप लोग पीछे देख लीजिएगा, उस प्रत्यय में भी इस बात को मैंने बताया है, बहुत बढ़िया से वहाँ समझाया है। लेकिन मैं यहाँ भी शुद्ध अशुद्ध शब्द में भी आप लोगों को प्रत्यय के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्यय है इक प्रत्यय। जब भी लगता है तो शब्द में एकदम परिवर्तन कर देता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब भी इक प्रत्यय लगेगा, जैसे संसार में अगर इक प्रत्यय लगा तो क्या होगा, संसार में अगर अ की मात्रा है तो आ की मात्रा हो जाएगी। इतिहास है तो उसमें अय की मात्रा हो जाएगी। उसके बाद जिसमें भी भूगोल है तो औ की मात्रा हो जाएगी, भौ हो जाएगी, भौगोलिक। तो इसमें आ, अय और औ की मात्रा में परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन मैंने लिख दिया है कि इक प्रत्यय के प्रयोग करने पर आ, अय, औ की मात्रा ही शुद्ध होती है। अर्थात जिसमें आ की मात्रा लगी हो, अय की मात्रा लगी हो और औ की मात्रा लगी हो, तभी वो शुद्ध होगा। अगर नहीं लगी हो इक प्रत्यय लगाने के बाद तो आपका वो शब्द जो है अशुद्ध होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या होगा, अ जो अगर रहेगा तो आ में परिवर्तित हो जाएगा, अ चेंज इनटू आ। उसके बाद हर्ष ई की मात्रा और दीर्घ ई की मात्रा होगी जो अय में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ की मात्रा जो है औ में परिवर्तित हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा ना सोचकर बस हम इतना सोचेंगे कि जब भी एक प्रत्यय होगा तो उसमें 3 मात्राएं जो है लगी होनी चाहिए, तभी सत्य होगा। नहीं लगी होंगी तो गलत होगा। आ, अय और औ की मात्रा लगी होनी चाहिए, तो इसमें शुद्ध होगा। कैसे, उदाहरण से आप लोग समझिए। बहुत से उदाहरण दूंगा ताकि उदाहरण, ज़्यादातर उदाहरण एक ही नियम पर, ज़्यादा उदाहरण समझने से नियम रटना नहीं पड़ता है, याद हो जाता है। मैं हमेशा बताता हूं कि अगर गणित का सूत्र याद करना है तो आप उसी सूत्र पर कई प्रश्नों को हल कीजिए, आपका सूत्र याद हो जाएगा। उसी तरह से हिंदी के भी नियम में होता है। आप उस पर कई उदाहरण देखिए। संसार में ईक प्रत्यय लगा, देखिए संसार
में अगर आप लोग ईक प्रत्यय लगाते हैं तो मैंने बताया कि जब भी ईक प्रत्यय लगेगा तो इसमें अ की मात्रा जो यहाँ लगा है संसार तो आ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं संसारिक जब होगा तो गलत है, सांसारिक हो जाएगा तो ये आपका सही है, शुद्ध है। उसके बाद साप्ताहिक, सप्ताह से बना है, सप्ताह में आप लोग ईक प्रत्यय लगाते हैं तो ये सप्ताह जो है यहाँ आ की मात्रा हो जाएगी तब सही होगा। साप्ताहिक अगर लिखेंगे तो ये गलत होगा, साप्ताहिक जो है सही होगा। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से नियम याद कर लिए और इस पर बहुत से उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान कर सुनिए, वीडियो के साथ बने रहिए। जैसे देखिए अनुषंगिक, ये अनुषंगिक बहुत बार पूछता है, लगता है कि एकदम सही है अनुषंगिक, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा परिवर्तित करना है कि यहाँ जो ही हम ईक प्रत्यय देखेंगे तो ही मैं कहूँगा कि आप लोग ये तीनों मात्राओं को खोजिए कि आ, ऐ और औ की मात्रा लगी है कि नहीं। तो चूंकि इसमें अ है तो इसमें आ की मात्रा लगी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आ लगा रहेगा जिसमें वहीं शुद्ध होगा, आनुषंगिक होगा, अनुषंगिक जो है गलत होगा। उसके बाद अध्यात्म में ईक प्रत्यय लगा है तो आध्यात्मिक बना है। तो लोग सोचते हैं कि अध्यात्म में ईक लग गया तो आध्यात्मिक सही होगा, लेकिन ये गलत होता है। लिख कर लोग माने अशुद्ध लिख देते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि मैंने अशुद्ध लिखा है। तो इसमें जो है आध्यात्मिक में क्या करेंगे आप लोग, आध्यात्मिक लिखेंगे तब जाके शुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ ही बताया जा रहा है कि जो ही ईक प्रत्यय लगेगा आ, ऐ और औ की मात्रा, अर्थात अ जो है आ में, ई ऐ में और उ जो है औ में परिवर्तित हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे तत्कालिक तो तात्कालिक होगा, इसमें तत्कालिक तत्काल से बना है। हम लोग क्या करते हैं, तत्काल में ईक प्रत्यय लगा देते हैं। तो तत्काल में जब ईक प्रत्यय लगाएंगे तो सोचेंगे कि तत्कालिक होगा, लेकिन होगा तात्कालिक, अर्थात इसमें आ की मात्रा होनी चाहिए। प्रादेशिक, प्रदेश से हम लोग सोचते हैं कि प्रादेशिक होगा, लेकिन नहीं, प्रादेशिक होगा, प्रादेशिक समाचार। प्रमाण में ईक लगा दिए तो प्रामाणिक होगा। उसके बाद व्यवसाय लोग बोलते हैं व्यवसायिक, ये बहुत बार यहीं सब लोग लिख देते हैं कि व्यवसायिक यहीं होगा, सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें व्यावसायिक नहीं होगा, व्यावसायिक होगा, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगनी आवश्यक है। जब ईक प्रत्यय लगेगा तो परिवर्तन निश्चित है। अगला है प्रतिनिधि में ईक प्रत्यय लगा तो प्रतिनिधिक लग रहा है कि सही है, लेकिन नहीं, प्रातिनिधिक होगा। तो इस तरह से ईक प्रत्यय में आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है कि आ, ऐ और औ की मात्रा होगी। वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत से उदाहरण से आपको समझाऊंगा और ट्रिक के माध्यम से आज आप लोग सीख रहे हैं कि शुद्ध अशुद्ध कैसे लिखते हैं हिंदी में। दोस्तों आइए और भी उदाहरण हम लोग सीखते हैं ईक प्रत्यय से, बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण जो परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देख रहे हैं आप लोग आजीविका, लग रहा है आप लोग जीविका में आजीविका लगा हुआ है, सही है, लेकिन ये अशुद्ध है। आजीविका में होगा आजीविका, मैंने पहले ही बताया कि आ, ऐ और औ जब भी ईक प्रत्यय लगेगा तो आपको आ, ऐ और औ को ध्यान रखना है। अगला है समुद्रिक, देखिए समुद्रिक गलत है। आप लोग सोचेंगे कि समुद्र में ईक प्रत्यय लगा है तो समुद्रिक सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, गलत होगा। समुद्रिक में आप लोग क्या करेंगे, सामुद्रिक करेंगे, आ की मात्रा लग जाएगी तो सही है। सार्वजनिक में सार्वजनिक होगा, सही होगा। अभ्यंतरिक तो आभ्यंतरिक, जो ही ईक प्रत्यय लगा है आपको देखना है कि इसमें आ की मात्रा लगी है कि नहीं। व्यवहारिक, लोग सोचते हैं कि व्यवहार से ईक प्रत्यय लगा है तो व्यवहारिक हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्या होगा, व्यावहारिक होगा, यहाँ पर आ की मात्रा लगेगी। देखिए आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद परिश्रम से परिश्रमिक, लोग सोचते हैं कि परिश्रमिक हमारा मिला नहीं है, लेकिन नहीं, पारिश्रमिक होगा। उसके बाद अनुपात से अनुपातिक बना है तो आप लोग सोचते हैं कि अनुपात प्लस ईक अर्थात अनुपातिक होगा, अनुपातिक प्रणाली होगा, तो ये गलत है, आनुपातिक आपका शुद्ध है। उसके बाद अंक से अंकिक बना है तो नहीं, अंकिक होगा। चरित्र से चरित्रिक तो चारित्रिक होगा। उसके बाद चमत्कार में अगर एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो चामत्कारिक होगा, ये चामत्कारिक आपका सही होगा, आ की मात्रा होनी चाहिए। कल्पना में एक प्रत्यय लगा तो काल्पनिक
होगा, काल्पनिक सही होगा, तत्व में एक प्रत्यय लगा तो तात्विक आपका शुद्ध शब्द होगा। बहुत से उदाहरण आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ, इन्हीं सब उदाहरणों में एक न एक जरूर एक प्रत्यय का शुद्ध अशुद्ध में पूछ देता है, आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग भूगोल। देखिए भूगोल में एक प्रत्यय लगेगा, तो मैंने बताया पहले ही आप लोगों को कि अगर ऊ की मात्रा हो तो हम लोग औ की मात्रा में परिवर्तित कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी हुई है भूगोल में, और यहाँ हम लोग औ की मात्रा में परिवर्तन किए हैं, तो यहाँ भौगोलिक हो जाएगा। तो भूगोलिक अगर है तो अशुद्ध है, भौगोलिक जो है आपका शुद्ध है। उसके बाद इतिहास में एक प्रत्यय लग गया तो ऐतिहासिक लोग सोचेंगे कि सही है, लेकिन ये गलत है। इसमें ई से ऐ में आपको परिवर्तन कर देना है, ऐ की मात्रा लग जाएगी, अर्थात ऐतिहासिक आपका शुद्ध शब्द है। पुराण में एक प्रत्यय लगा तो पौराणिक हो जाएगा आपका, अर्थात ऊ की मात्रा ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद विवाह में देखिए, विवाह में एक प्रत्यय लगा तो विवाहिक लोग सोचेंगे कि सही है, लेकिन नहीं, गलत है। आपको अभी बताया गया है कि आ ऐ और औ की मात्रा में परिवर्तन होगा, अर्थात ई की मात्रा है तो आपको ऐ की मात्रा में परिवर्तन होगा, अर्थात विवाहिक तो वैवाहिक। उसके बाद समास में एक प्रत्यय लगा तो समासिक नहीं होगा, सामासिक होगा, आ की मात्रा हो जाएगी, और आजीविका में आजीविका हो जाएगी। तो इस तरह से जब भी आप लोग एक प्रत्यय वाले जो भी उदाहरण देखेंगे, आप लोग निश्चित ही आप लोग 3 मात्रा जरूर खोजेंगे। अगर ये 3 मात्रा है तो शुद्ध है, नहीं है तो अशुद्ध है। अगला ट्रिक हम लोग आते हैं, ट्रिक 3। इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि निम्न शब्दों में आ की मात्रा ही शुद्ध है। देखिए जितने शब्द हैं ये आप लोग हमेशा इसमें क्या करते हैं कि अ की मात्रा होती है और लगता है आप लोगों को कि शुद्ध हम लोग लिखे हैं, लेकिन वो आप लोग गलत लिखते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करें कि आप लोग हमेशा ध्यान दें कि इन शब्दों में आ की मात्रा ही शुद्ध होगी। जैसे देख रहे हैं आप लोग आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, या आगामी चुनाव होगा, या आगामी कार्यक्रम मेरा ये है, लोग आगामी बोल देते हैं और उसके चलते, बोलने के चलते लिख भी देते हैं, अर्थात गलत बोल भी देते हैं और गलत लिख भी देते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि हमेशा जो है इन शब्दों में आ की मात्रा लगा के बोलना है, तब शुद्ध होगा। जैसे देखिए आगामी ये अशुद्ध है और इधर आपका शुद्ध है, अर्थात आगामी सही है आपका। जब भी परीक्षा में पूछेगा तो आगामी यहाँ लिखा हो शुद्ध है। उसके बाद अचार आदमी बोल देता है कि मैं अचार लाइए खाने के लिए, लेकिन वो अचार बोल देते हैं आदमी और लिख भी देते हैं अचार, लेकिन होता क्या है, शुद्ध आचार होता है। उसके बाद आकाश शुद्ध है आपका। आकार, इसका आकार बहुत छोटा है, तुम्हारा आकार बहुत छोटा है, बोलते हैं आदमी आकार बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध में बोलना है तुम्हारा आकार बहुत छोटा है, तो इसमें आ बोलना है तो शुद्ध होगा। आहार है तो आहार होगा। आवश्यकता, देखिए आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है। उसके बाद जमाता लोग बोल देते हैं, तो ये जमाता जो है अशुद्ध है, इसमें आपको आ की मात्रा, देखिए कितना आपको आसान मैंने बना दिया है ट्रिक के माध्यम से। आप लोगों को भी याद हो जाएगा कि नहीं, अ की मात्रा है तो गलत है, आ की मात्रा लगाते हैं तो शुद्ध हो जाता है। इसलिए आप लोगों को ये सब परीक्षाओं में पूछता है, बहुत ही ट्रिकी है। नारायण लोग बोल देते हैं, नारायण, इधर नारायण सुनिए, या नारायण बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है, नारायण, अर्थात आ की मात्रा आपका होगा तभी शुद्ध होगा। उसके बाद भगीरथी, अर्थात भागीरथी होगा, भगीरथी जो है अशुद्ध है, इसमें आ की मात्रा होनी चाहिए। भगवत कथा मैं सुनने गया था, या भगवत कथा चल रहा है लोग बोलते हैं, लेकिन नहीं, भागवत कथा चल रही है। उसके बाद ये भागवत होगा इसमें। उसके बाद महतम्य है तो महतम्य नहीं होगा, महातम्य होगा, इसमें आ की मात्रा यहाँ लग गई है। उसके बाद है रामायण, तो रामायण होगा, रामायण इसमें सही है। उसके बाद मान्यनीय, मान्य से लोग सोचते हैं कि मान्य में नी जोड़ दिए तो माननीय हो गया, लेकिन नहीं, माननीय होगा शुद्ध आपका। पूज्य में नी जोड़ देते हैं लोग, पूज्य इसी तरह से लिखा जाता है, तो सोचते हैं कि पूज्य में नी जोड़ दिए तो ये पूजनीय, ये सही होगा, लेकिन ये गलत है आपका, ये पूजनीय अर्थात पूरा ज इसमें होगा। उसके बाद आकांक्षा लिख देते हैं लोग, लेकिन होगा आकांक्षा, इसमें आ की मात्रा होगी। आजीविका में आजीविका होगा। उसके बाद आमिष जो है अशुद्ध शब्द है, इसमें आ की मात्रा होगी तब शुद्ध हो जाएगा आमिष। उसके बाद द्वारिका, लोग सोचते हैं कि द्वारिकाधीश, लेकिन वो द्वारिका नहीं होता है, द्वारका होता है, द्वार से बना हुआ है द्वारका, तो इस तरह से इसमें द्वारी नहीं होगा, द्वारका होगा, ये शुद्ध होगा। उसके बाद त्यज्य,
त्यज नहीं होगा, त्याज्य होगा, शुद्ध होगा। इसमें आ की मात्रा होगी तभी शुद्ध होगा। पहले ही नियम में बता दिया गया है कि आ की मात्रा अगर होगी तभी शुद्ध शब्द होंगे। उसके बाद तालाब, तो तालाब होगा, तालाब नहीं होगा। उसके बाद ललायित नहीं होगा, लालायित होगा, इसमें आ की मात्रा होगी। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं उदाहरण में आशीर्वाद, लोग बोलते हैं कि मैं आपको आशीर्वाद करेंगे, हमारे को आशीर्वाद दीजिए, तो आशीर्वाद दीजिए लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है, आशीर्वाद होता है। इसमें आ की मात्रा होगी तब शुद्ध होगा। बहुत से ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए और आप लोग इसको बार बार देखिएगा, आपको एकदम शुद्ध लिखना सीख जाएंगे। और परीक्षाओं में जब ट्रिक की परीक्षाएं आएंगी तो उसमें आप ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे कि आ की मात्रा वाला ऑप्शन जो है शुद्ध है और सही करेंगे आप लोग। दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ और ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। जैसे आप लोग पहला देख रहे हैं इसमें कि निम्न शब्दों में हलंत का प्रयोग आवश्यक है, अर्थात जब तक अगर हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये शब्द जो हैं अशुद्ध होंगे। तो इस तरह से इन शब्दों को मैंने आप लोगों को एक स्थान पर नोट करा दिया है, इसको आप लोग देख लीजिए, आसान से आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे देखिए श्रीमान का आप लोग जब भी एप्लीकेशन लिखते हैं कहीं भी हिंदी में, तो आप लोग इसमें श्रीमान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई लोग जो है इसमें हलंत का प्रयोग भूल जाते हैं, तो समझ जाइए कि यह अशुद्ध है आपका। और जिस अधिकारी के पास आप लिखेंगे वो भी समझ जाएगा कि आप जो है अशुद्ध लिखने वाले हैं। तो इस तरह से जब भी आप श्रीमान लिखते हैं तो आप जरूर इसमें जो है हलंत का प्रयोग करें, ये 9 में हलंत का प्रयोग है। उसके बाद जब भी आप विधिवत शब्द लिखें तो विधिवत में भी अगर हलंत का प्रयोग आप नहीं किए हैं तो अशुद्ध शब्द है। उसके बाद बुद्धिमान लोग लिख देते हैं बुद्धिमान या बुद्धिमान लिख देते हैं और उसमें हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी आप अशुद्ध लिखे हैं। तो इसका मतलब कि आपका बुद्धिमान जो है ये शुद्ध शब्द है। उसके बाद भविष्यत काल या भविष्यत हम लोग लिखते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि हम लोग लिख देते हैं अशुद्ध, लेकिन जानते नहीं हैं कि हम लोग अशुद्ध लिखे हैं। तो आज आप लोग जान लीजिए कि आप लोग जो अशुद्ध लिखते हैं उसको दूर कीजिए, और हम लोग दूर करने के लिए ही आप लोगों की सेवा में हाजिर है कि आपकी जो गलतियां हैं उसको मैं दूर कराने का प्रयास करूं। जैसे भविष्यत आप जब भी लिखते हैं तो निश्चित है कि आप लोग उसमें हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप जान लीजिए कि वो गलत है, उसमें हलंत का प्रयोग करें तो शुद्ध है। उसके बाद सच्चित है, सच्चित में भी आपको हलंत का प्रयोग आवश्यक है। उसके बाद साक्षात आप लिखते हैं, साक्षात लिख देंगे, हलंत नहीं लिखेंगे तो आप अशुद्ध लिखे हुए हैं, उसको आप लोग साक्षात में हलंत का जरूर प्रयोग करें। संवत लिखते हैं तो हलंत नहीं लिखते हैं तो गलत है, आप लोग संवत में हलंत का प्रयोग तो में अवश्य करें। उसके बाद आता है ट्रिक 5। ट्रिक 5 में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है। अगर आप चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि आपका गलत है। जैसे आँख है, अगर इसमें बिंदु का केवल प्रयोग है तो वो गलत है। ये जो है अनुस्वार का प्रयोग गलत है, आप इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग करें, आँख। उसके बाद उंगली में भी अनुस्वार का प्रयोग गलत है, उंगली में आपका चंद्र बिंदु होगा तो आपका शुद्ध होगा। उसके बाद ऊँघना है, ऊँघना में भी अगर आपको बिंदु लगा हुआ है या अनुस्वार का प्रयोग है तो ये गलत है, इसमें चंद्र बिंदु होगा। उसके बाद ऊंचा है, ऊंचा में भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है तो यह शुद्ध है। उसके बाद ये ऊंचा जो है इसमें चंद्र बिंदु लगा होना चाहिए। उसके बाद दीर्घ ऊ होना चाहिए, भी ध्यान रखना है इसमें, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, पूछता है या गलत बहुत लोग लिख देते हैं। ये कांपना है तो कांपना में अगर बिंदु लगा है तो गलत है, चंद्र बिंदु है तो शुद्ध है। झांसी भी लिखा हुआ है, अगर बिंदु लगा हुआ है तो अशुद्ध है, और झांसी में अगर आप लोग चंद्र बिंदु लगाते हैं तो ये शुद्ध है। उसके बाद दांत है, अगर दांत में बिंदु लगा हुआ है तो अशुद्ध है, इसमें चंद्र बिंदु लगा होना चाहिए। मुंह है, मुंह में भी चंद्र बिंदु लगा होना आवश्यक है, अगर बिंदु लगाए हैं तो ये गलत है, अनुस्वार लगवाए हैं तो गलत है। साँझ में भी अनुस्वार लगा है तो गलत है, इसमें चंद्र बिंदु लगा होना चाहिए। उसके बाद भूकना है, इसमें भी अगर बिंदु लगा हुआ है तो गलत है, इसमें आपका चंद्र बिंदु होना चाहिए तो भूकना शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद देखिए भाषाएं हैं, भाषाएं में लोग ऐसे लिख देते हैं, इसमें बिंदु लगा देते हैं, बहुवचन जैसा बना देते हैं, ये गलत है। इसमें आपको भाषाएं में केवल आपको चंद्र बिंदु लगा देना है तो भाषाएं ये आपका शुद्ध है। उसके बाद दुख है, दुख में लोग यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं। दु वाले जितने भी शब्द हैं आप लोगों को विसर्ग संधि आप लोग बढ़िया से देखिए, मैंने विसर्ग संधि बहुत ही अच्छा से बताया है आप लोगों को। उस विसर्ग संधि में जितने भी ये विसर्ग के प्रयोग वाले शब्द है, अगर उसमें आप विसर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी अशुद्ध है। जैसे 2-3 उदाहरण मात्र मैं आप लोगों को लिख दिया हूँ और बाकी उदाहरण आप लोग विसर्ग संधि में देख लीजिएगा। जैसे दुख, दुख में देखिए लोग दुख इस तरह से लिख देते हैं,
समझते हैं कि सही है, लेकिन वो गलत है। उसमें अगर विसर्ग का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो आपका यह अशुद्ध है। निःशुल्क लिखते हैं लोग, निःशुल्क लिख देते हैं, निःशुल्क नहीं लिखते हैं तो वो अशुद्ध है आपका। इसमें विसर्ग का प्रयोग होना चाहिए। चार दीवारी, लोग सोचते हैं कि चार दीवारी अर्थात चार दीवार सोच लेते हैं, लेकिन चार दीवार नहीं होता है, उसमें चहर दीवारी होता है। तो ये जो है अशुद्ध शब्द है आपका, ये चहर दीवारी शुद्ध है। उसके बाद मध्याह्न भोजन होता है तो मध्याह्न लिख देते हैं, मध्याह्न, लेकिन होता है असली में मध्याह्न भोजन, अर्थात इसमें ह में हलंत रहेगा और मध्याह्न भोजन होगा। उसके बाद है, आते हैं अगले शब्द में उपलक्ष्य। अब देखिए उपलक्ष्य, अगर लक्ष्य लिख दिया आप तो ये गलत है, क्योंकि ये लक्ष्य से बना है, उपधन लक्ष्य, अर्थात जब इसमें लक्ष्य से बना है तो ये उपलक्ष्य जो है आपका शुद्ध होगा। उपलक्ष्य गलत है। कई लोग जो है बतख कह देते हैं कि मैंने बतख को देखा या वहाँ बतख जा रहा है, तो ये क नहीं होता है, ख होता है। अगर ख होगा तो शुद्ध होगा बतख, बत्तख नहीं होता है। अतिथि लोग बोल देते हैं कि अतिथि हमारे घर आए हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि शुद्ध होता है इसमें कि अतिथि, जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। तो इसमें तिथि जैसे आप लिखते हैं, तिथि से मिलके जुड़ के बना हुआ है, अ प्लस तिथि बना है, तो इसको आप लोग सोचेंगे कि इसमें अ प्लस तिथि से अतिथि जो है शुद्ध है, अतिथि गलत है। उसके बाद आवाहन बोल देते हैं लोग कि मैं आवाहन कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आवाहन नहीं होता है, आह्वान कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसमें होता है। ये शुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है। तो ये सब बहुत ही लोग गलत कर देते हैं और जान भी नहीं पाते हैं कि मैंने गलत किया है। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग गलत न कहीं कर पाएंगे। इसको देखते रहिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। अब देखिए ब्रह्मा लोग बोल देते हैं कि ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी नहीं होता है शब्द, ये ब्रह्मा होता है। देखिए यहाँ पर आपका शुद्ध है, ये अशुद्ध है। उसके बाद जिह्वा, अब देखिए जिह्वा लोग लिख देते हैं, लेकिन होता है जिह्वा। देखिए कोई भी शब्द को शुद्ध करने का एकमात्र सूत्र है, आप सही उच्चारण करना सीख जाइए, उसके बाद आप निश्चित है कि आप सही लिखना भी सीख जाएंगे। तो हम लोग उच्चारण में गलती कर देते हैं, इसीलिए गलत लिख भी देते हैं। तो उच्चारण को पहले शुद्ध करना है। इसके लिए मात्र एक रास्ता है कि जब भी आप किताब कोई भी पढ़ें तो उसको शुद्ध ढंग से पढ़ें और एकदम उसमें ध्यान लगाकर क्या लिखा हुआ है, कौन सी मात्रा है, हर्षई की मात्रा है कि दीर्घई की मात्रा है, तो उस आधार पर पढ़ेंगे तो आपका शुद्ध हो जाएगा। जैसे जिह्वा है। उसके बाद है दस्तखत, बोलते हैं कि दस्तखत कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए, लाइए दस्तखत कर देते हैं, और उसीलिए बोलकर लोग लिख देते हैं दस्तखत, लेकिन होता है दस्तखत। तो ये सही है आपका, ये गलत है। उसके बाद देखिए ये मात्रा की गलती होती है इसमें, शुश्रूषा। इसमें देखिए, इसमें मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, ये शुश्रूषा जो है, ये जो है इसमें मात्रा सही है, ये गलत है। रिमझिम, अब देखिए रिमझिम होता है, ये कभी नहीं आप सुने हैं, रिमझिम होता है। तो इस तरह से इसमें हर्षई की मात्रा होती है रिमझिम में। उसके बाद देखिए कवित्री, लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि कवि से बना हुआ है कवित्री, तो कवित्री लिख देते हैं, ये शब्द लिख देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है, इसमें कवयित्री हो जाता है। उसके बाद इन्होंने, उन्होंने और करेंगे, ये लोग ज़्यादातर इसको इसी तरह से गलत लिख देते हैं। सोचते हैं कि इन्होंने अर्थात ने पर बिंदु लगा देते हैं, उन्होंने में भी यहाँ पर बिंदु लगा देते हैं, करेंगे में यहाँ बिंदु लगाते हैं, और ये गलत हो जाता है। उच्चारण से ही आपको समझिए, इन्होंने अर्थात इन्हों, अर्थात यहाँ पर आपका अनुस्वार आएगा इन्हों के आधार पर। उन्होंने, उन्होंने अर्थात यहाँ अनुस्वार होगा, तब जाके आपका शुद्ध होगा। मात्र केवल अनुस्वार के प्रयोग से अशुद्ध शब्द लोग लिख देते हैं, तो इसको आप लोगों को शुद्ध लिखना है। उसके बाद देखिए कैलाश शब्द आता है, बहुत लोग यही निश्चित है कि आप यही लिखते हैं कैलाश, लेकिन ये अशुद्ध है। सब लोग जानते हैं कि कैलाश इसी तरह से लिख देते हैं कैलाश, वो लाश से सोच के बना देते हैं, लेकिन ये लाश नहीं है। कैलाश जो है लाशों का ढेर नहीं है वहाँ पर, ये लाश है कैलाश, इस तरह से कैलाश बनेगा, अर्थात उसमें दंत स का प्रयोग हुआ। अगर तालव्य स का प्रयोग करते हैं तो गलत है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछता है। उसके बाद गुरु, देखिए दोनों में गुरु और गुरु में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे लिख देगा गुरु, सोचिएगा आपकी सही है, लेकिन गुरु में देखिए ये दीर्घ ऊ की मात्रा है, इसमें हर्ष ऊ की मात्रा है, तो हर्ष ऊ की मात्रा जो है सही होती है। इसमें अगर आप लोग दीर्घ
दीर्घ की मात्रा गुरु में लगाया हुआ है, या रुपया में दीर्घ का मात्रा लगाया है, ये मात्रा दीर्घ का मात्रा लगा हुआ है तो गलत है। इसमें जो है हर्षऊ का मात्रा लगा रहता है। तो इस तरह से ये रुपया जो है आपको जब भी रुपया में अगर इस तरह से लिखा है तो गलत है, और ये रुपया आपका शुद्ध है। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण 3 उदाहरण आपको मैंने लिखा है, ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछ चुका है। इसको आप लोग बार बार लिखकर इसको प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे इसमें कुछ है, और मैं ट्रिक के माध्यम से भी बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। जैसे देखिए नूपुर जो ही बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा जोर पड़ता है उच्चारण में तो उसमें दीर्घ मात्रा होती हैं, जैसे दीर्घ ऊ की मात्रा होगी या दीर्घ ई की मात्रा होगी। उच्चारण में जब जोर पड़ेगा और कम जोर पड़ेगा तो आपको जो है हर्षई की मात्रा होती है या हर्षऊ की मात्रा होती है। ये नियम आप लोग बहुत ही आसान है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है आपका। अब देखिए नूपुर, देखिए बोलने में ही लग रहा है कि नू में जो है आपका मात्रा जो है बड़ी मात्रा होगी, दीर्घ ऊ की मात्रा होगी। और पूर आप लोग देखते हैं, जब भी पूर लिखते हैं हम लोग तो इस तरह से लिखते हैं। किसी भी गांव के अंत के नाम में पूर लगा होता है तो हम लोग पूर में दीर्घ ऊ की मात्रा लगाते हैं, कभी नहीं। जब भी लगाएंगे तो हर्ष ऊ की मात्रा लगाते हैं। तो हम लोगों को याद रहेगा कि इसमें जो हर्ष ऊ की मात्रा लगी होगी पूर में तो वो शुद्ध है। अगर ये लगा दिया गया इसमें तो ये गलत लग जाएगा आप लोगों को। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। अगला है मुमूर्षु, देखिए इसमें भी एक हर्षऊ की मात्रा है और एक दीर्घऊ की मात्रा है, इसको ध्यान रखना है। मुहूर्त जो है, लग रहा है कि मुहूर्त में दोनों हर्षऊ की मात्रा होगी, लेकिन होगा एक जो है हर्षऊ की और एक जो है दीर्घऊ की मात्रा। तो ये मुमूर्ष और मुहूर्त दोनों एक ही तरह के हैं कि पहला में हर्षऊ की मात्रा लगाना है और दूसरे में दीर्घऊ की मात्रा लगाना है, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए रात्रि, लोग रात्रि इसी तरह से लिख देते हैं, लगता है कि रात्रि जो है इसमें दीर्घ ई की मात्रा होगी, लेकिन नहीं, रात्रि एकदम बोलने में ही आपको पता चला रात्रि तुरंत खत्म, अर्थात बहुत कम जोर पड़ा, अर्थात रात्रि, अर्थात तुरंत लिखेंगे कि इसमें हर्ष ई की मात्रा होगा। इसको पढ़ेंगे तो रात्रि, अर्थात जोर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। हानि, हानि नहीं होता है, हानि, मुझे हानि हुई है, तो ये हानि बहुत ही कम जोर पड़ रहा है, तो इसमें हर्षई की मात्रा नी में होगा तो सही होगा। वाल्मीकि होगा। अब देखिए वाल्मीकि, इसमें देखिए वाल्मीकि जो है दीर्घई की मात्रा शुद्ध होगी। उसके बाद संपूर्ण, संपूर्ण में अगर इस तरह से लिखेंगे तो शुद्ध है, ये संपूर्ण जो है अनुस्वार लगा कर लिखते हैं, शुद्ध है। उसके बाद परीक्षा, देखिए परीक्षा, इसमें परीक्षा, परीक्षा अर्थात री में जोर पड़ रहा है, तो जोर पड़ रहा है तो इसमें दीर्घई की मात्रा होगी परीक्षा, तो ये शुद्ध होगा। उसके बाद ऊंचाई आपको बता ही दिए हैं कि ऊंचाई में चंद्रबिंदु होगा। अब देखिए उज्ज्वल बहुत प्रसिद्ध शब्द है, जो भी मैंने आपको उदाहरण बताया है एकदम परीक्षाओं में पूछ सकता है और पूछा हुआ है, आप लोगों को एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से निश्चित है कि आप लोगों को इसी में से एक आएगा। अब देखिए उज्ज्वल, उज्ज्वल, अब देखिए इसमें क्या है, उज्ज्वल में दोनों जो है आपको आधा होगा, तभी जाके ये शुद्ध होगा। अगर ये पूरा ज लिख दिए तो गलत हो गया। बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत लोग इसको पूछते भी हैं, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद है दंपति, तो ये दंपति में आधा म होगा, पूरा नहीं होगा। उसके बाद स्त्रोत लिख देते हैं, लोग लिख देते हैं स्त्रोत और सोचते हैं कि हम लोग लिखें स्त्रोत, मतलब कुछ नहीं होता है, असली में स्रोत होता है कि किस स्रोत से आप इस जानकारी को प्राप्त किए हैं या किस स्रोत से ये आया हुआ है, किस स्रोत से मिला हुआ है ज्ञान, तो ये स्रोत होता है, स्त्रोत नहीं होता है। तो आपको उच्चारण से भी समझ में आ जाएगा। अप्रत्याशित, इसमें देखिए हर्षई होगा तो सही होगा। प्रत्याशित, जितना जल्दी आप लोगों को अप्रत्याशित के उच्चारण हो रहा है तो इसमें हर्षई होगा। उसके बाद देखिए युधिष्ठिर, लोग बोल देते हैं युधिष्ठिर, ये टीर नहीं होता है, ठीर होता है, अर्थात युधिष्ठिर होगा। उसके बाद अनुसंधान, इसमें दंत स होगा तो शुद्ध होगा। अगर मूर्धन्य स लिखे हैं तो गलत है अनुसंधान में, क्योंकि संधान से बना है ये। आप लोग जानेंगे कि संधान इसी तरह से लिखते हैं। अगर ये संधान लिखेंगे, अगर संधान आप लोग इस तरह से लिखते हैं तो ये गलत है, और ये संधान सही है। तो आप लोग उसको शब्द को अगर तोड़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि शुद्ध इसमें क्या है। ये तोड़ते हैं अनुसंधान को, अगर हम लोग तोड़ते हैं अनुसंधान को तो पता चल जा रहा है कि ये संधान गलत है और ये संधान सही है। तो इसका मतलब कौन सा अनुसंधान सही है, तो ये अनुसंधान सही होगा जिसमें दंत स होगा। तो इस तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से दिमाग से आप लोग समझ जाएंगे। उपर्युक्त है, पूरा र होगा तो गलत हो जाएगा, उपर्युक्त इस पर रेफ का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्तन, लोग सोचते हैं वर्तन, वर से तन नहीं बना है,
वर्तन, वर्तन से संबंध नहीं है, ये बर्तन होता है। इसमें जैसे वर भी लोग लिखते हैं, तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है। सेब है, जैसे सेब, तो लोग सेव लिख देते हैं, ये गलत है आपका, ये सेव नहीं होता है, सेब होता है। तो इस तरह से आप लोगों को व और ब में फ़र्क करना भी सीखना है। तो इस तरह से आप लोगों को बहुत से शुद्ध अशुद्ध शब्द आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बता दिया गया, और इन शब्दों के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा में निश्चित ही शुद्ध अशुद्ध शब्द को सफल कर लेंगे। और एक ट्रिक और याद रखिए कि जब भी किताब पढ़िए तो उसमें चूँकि शुद्ध लिखा हुआ रहता है, वो बहुत ही शोध के बाद, बहुत ही चेकिंग के बाद वो पास होकर वो किताब आती है, तो उसमें शुद्ध लिखा होता है। जब भी पढ़िए उसमें मात्रा को ध्यान दीजिए और उसमें कैसे शब्द लिखे गए हैं इसको ध्यान दीजिए। आपका निश्चित है कि आप सही लिखना हिंदी सीख जाएंगे। और जब भी किसी किताब से आप कुछ उतारिए प्रश्न उत्तर, तो उसको फोटो स्टेट कीजिए। जैसे फोटो स्टेट में डालते हैं हूबहू उसी तरह से फोटो स्टेट आ जाता है। तो आप लोग भी जब भी किताब से कुछ प्रश्न उतारिए अगर, तो कितना लोग क्या करते हैं, पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद अपने मन से सारा गलत लिखेंगे। बोर्ड पर शिक्षक सही लिखाता है, बच्चे गलत लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ लिए और देखते नहीं है कि सर जी ने कौन सी मात्रा कैसे लगाई है, उसको हूबहू नहीं देखते हैं, बस पढ़ लिए और अपने मन से अपना दिमाग लगाकर सारा गलत लिख देते हैं। आप लोग जब भी अब किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या किसी किताब से प्रश्न उतार रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि एकदम हूबहू अपने आँख को फोटोस्टेट मशीन बनाइए और उसे एकदम स्टेट कीजिए, अर्थात चोरी कीजिए, जिसे नकल बोलते हैं। एकदम शुद्ध नकल कीजिए, अर्थात हूबहू नकल कीजिए, तब आपका मात्राएँ जो है सही हो जाएंगी। और इस तरह से हम लोगों का आज का क्लास शुद्ध अशुद्ध का ख़त्म हुआ। और अगले क्लास में मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द के बारे में बताऊंगा, बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि शब्द में से पूछता है पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, उसके बाद समानार्थक शब्द, ये सारे शब्द आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।